कि कलम का लिखा मिट सकता है, कलम का लिखा मिटा जा सकता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने कर्म का लिखा कभी नहीं मिटता, वो अजर और अमर रहता है। कलम से किसी ने लिख दिया तो वो मिट जाएगा। तो आप लोग सेट ही ना करें हैं, साउंड 2 दिन हो गए। तो हमारे कर्म का लेख वो कभी नहीं मिटता, उसको हमको भोगना ही पड़ता है। इसलिए हम बार बार कथाओं में वर्णन करते हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरि अज्ञानी मत करना दानी, हरि अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। शिव तत्व की प्राप्ति ही मूल है हमारे कर्म को सुधारना। आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, आप वैश्य हो, आप शूद्र हो, आप किस जाति के हो ये बाद में है। सबसे पहले आपकी चित्त वृत्ति में बैठना चाहिए कि आप इस भारत की भूमि पर जन्म लेने वाले सनातनी हिंदू हो। इस बात का अपने भीतर गर्व होना चाहिए। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण में। कोई कहे कि शंकर मंदिर में इनको जाना चाहिए, देवी के मंदिर में उनको जाना चाहिए, राम मंदिर में इनको जाना चाहिए, कृष्ण मंदिर में इनको जाना चाहिए, नारायण के मंदिर में इनको जाना चाहिए, उनके मंदिर में इनको। कथा कहती है मंदिर में जिसका हृदय निर्मल हो, साफ हो, चित्त वृत्ति मन साफ हो, वो शंकर के मंदिर में दौड़ कर जाए, क्योंकि वो शिव का भक्त होता है। एक नेता में और एक गुरु में बहुत अंतर होता है। एक नेता में और एक गुरु में बहुत अंतर होता है। नेता भी 5 साल में आता है और हाले कोसा में गुरु दूसरे साल में आ गया, हर 2 साल में आ गया। नेता और गुरु में बहुत बड़ा अंतर है। नेता आता है, वोट मांगता है, सपोर्ट मांगता है, और गुरु आता है तो आपके जो गलत खोट हैं वो मांगेगा। तो वोट मांगेगा, सपोर्ट मांगेगा, और गुरु आएगा तो केवल आपके खोट मांगेगा कि आप व्यसन ना करें, गलत विचार ना लाएं, गलत सोच ना लाएं, मदिरा में कोई गलत नशे में आप ना जाएं। अभी हम आ रहे थे तो यहाँ पर इस पीछे की ओर पे बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, प्रशासन ने लगाए हैं। मैं छत्तीसगढ़ पुलिस को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि वो नशा मुक्ति के लिए बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं, उसके लिए साधुता है। मैं छत्तीसगढ़ पुलिस को इसके लिए साधुता देता हूँ कि वो नशा मुक्ति के लिए
एक बहुत बड़ा अभियान छत्तीसगढ़ प्रदेश में बहुत अच्छे से चला रहा है। अभी एक बोर्ड लगा है यहीं से आगे जाके, चौथे नंबर का बोर्ड है, उस बोर्ड पे लिखा था नशे में गाड़ी ना चला। क्या लिखा है, जम के बोलो जरा। नशे में गाड़ी ना चला। तो हम भी तो वही बोल रहे हैं जो बोर्ड पे लिखा कि नशे में गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, उसी तरह नशा चाहे दारू का हो, मदिरा का हो, नशा चाहे धन का हो, नशा चाहे सत्ता का हो, नशा चाहे अहंकार का हो, ये नशे में कभी इंसान आगे चल ही नहीं सकता। नशे में इंसान कभी आगे नहीं चल सकता। प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने बैनर लगाया कि नशे में गाड़ी ना चलाएं। हम भी वही कर रहे हैं कि नशे में आप चल नहीं पाओगे। धन का नशा आ गया, अहंकार का नशा आ गया, ज्ञान का नशा आ गया, अभिमत्ता तुम्हारे भीतर आ गई, सुंदरता का अहंकार तुम्हारे अंदर आ गया। कहीं ना कहीं तुम अगर नशे में डूबे हो, चाहे वो धन का हो, वैभव का हो, सत्ता का हो, मदिरा का हो, चाहे वो चलने नहीं देगा। गुरु का काम क्या है? क्यों शिव महापुराण की कथा तुम्हारे पास में बार बार आती है? किस लिए? हम हाले कोसा में कथा अभी नहीं, ग्राफ निकाला गया तो उसमें प्राप्त हुआ कि अच्छे अच्छे घर के लोग भी धर्मांतरण कर रहे हैं, अपना सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म की ओर जा रहे हैं। इसलिए इस छोटे से गांव में इस कथा को लाना जरूरी था। कि उसको मालूम पड़े कि हमारा शंकर क्या है, उसको मालूम पड़े कि हमारा धर्म क्या है। तैतीस कोटि देवी देवताओं में केवल एक देवता ऐसा है, मेरा देव अधिदेव महादेव। उसको चाहे तुम दिन में भज लो, चाहे रात में भज लो, चाहे सुबह भज लो, चाहे शाम को भज लो, चाहे नहा के भज लो, चाहे बिना नहाए भज लो, चाहे तुम जैसे हो वैसे भज लो, चाहे तुम सोते भजो, चाहे तुम जागते भजो, चाहे तुम खाते भजो, चाहे तुम स्मरण करते भजो, तुम्हारी मर्जी हो वैसे शंकर को भजो। तो भी शिव कभी बद्दुआ नहीं देते, शिव हमेशा आशीर्वाद ही देते हैं। शंकर शंकर है। लोग तुम्हें भ्रम में डाल रहे हैं, लोग तुम्हें भ्रमित कर रहे हैं कि सनातन धर्म ऐसा है, सनातन धर्म वैसा है, सनातन धर्म ऐसा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भारत की भूमि पर अगर हमारा और आपका जन्म हुआ है, भारत की भूमि पर आपका और हमारा जन्म हुआ है, हम कैसा भी कर्म करें, कैसा भी कर्म करें, पर यदि हम अपने नज़दीक के शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, हम अगर राम नाम, शिव नाम, कृष्ण नाम गा रहे हैं, तो इतना अंदाज़ा लगा कर रखना कि आप और हम किसी नरक में गिरने वाले नहीं हैं, परमात्मा की शरणागति में जरूर जाएंगे। शिव तत्व को जानो, शिव की भक्ति को जानो। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी,
बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। हम शंकर के मंदिर, पास में शिवालय है, पास में शंकर का मंदिर है, पास में शिव मंदिर है, तो भी हम शंकर के मंदिर नहीं जा पा रहे। हमारा पूर्व का कोई कर्म होगा, हो सकता है पूर्व का कर्म। शरीर मनुष्य का मिला है, सरकारी छुट्टी 1 दिन की मिलती है, 7 दिन में से कितने दिन की मिलती है? जम के बोलो जरा। 1 दिन। काय के लिए मिलती है? खूब डट के खाओ, खूब घूमो, सो जाओ, कहीं गलत संगत में चले जाओ। छुट्टी छुट्टे सांड बनने के लिए नहीं मिलती है, छुट्टी के लिए मिलती है। और यहां जितने बैठे हो, आप सबको मैं धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आज अपनी छुट्टी का तुमने सदुपयोग करा। आज आपने अपनी छुट्टी का सदुपयोग करा। सरकार के दफ्तर में लिखाएगा कि तुम्हारी छुट्टी आज की है, उसके दफ्तर में लिखाएगा कि आज की नौकरी की तनख्वाह मैं दूंगा। सरकारी दफ्तर में आज की छुट्टी है, पर उसके दफ्तर में आज की तनख्वाह है, उसके दफ्तर में आज की तनख्वाह कि ये कहीं नहीं गया। सरकारी छुट्टी पड़ी थी, ये सीधे हालेकोसा गया। 1 दिन की इसने कथा का रसतत्व ग्रहण करा, बैठा, कथा सुनी, उसके खाते में लिखा गया और खाते में लिखाया, वो जो लिखा खाते में उस तनख्वाह को बांध दिया गया। तो पूछा यमराज ने महाकाल से, है काल अधिपति, है शिव, है शंकर, आप बताओ कि जो 1 दिन की कथा श्रवण करने के लिए अगर कथा के पंडाल में पहुंच जाता है तो उसकी तनख्वाह क्या होती है? क्या तनख्वाह होती है? तो काल अधिपति महाकाल राजा ने कह दिया, अगर कोई भूल से भी शंकर की कथा में, शिव महापुराण में अगर 1 दिन जाकर बैठ जाए, 1 दिन, 1 घंटा भी जाने दो, 1 मिनट अगर शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाए, जितने कदम चलकर ये शिव की कथा तक जाए, उसके भाग्य में उतना उतना सुख लिखते चले जाना, उतना उतना आनंद लिखते चले जाना। और मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया,
तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हमारा क्या था? एक दिन, एक घड़ी, एक पल, एक क्षण। तुलसीदास जी तो लिखते हैं आधी में पुनी हाथ। तुलसी बाबा तो लिख रहे हैं आदि में पुनियाद। एक बहन ने एक पत्र लिखा,